21st सेंचुरी बैटल ग्राउंड, ये एक नया सिस्टम है जो कि ग्लोबलिज्म वर्सेस मॉनेटरिज्म। सो व्हाट इज ग्लोबलिज्म एंड व्हाट इज मॉनेटरिज्म? ग्लोबलिज्म ये है कि हम लोग, कोई भी कंट्री, कोई भी एक आइडियोलॉजी है जो ये कहती है कि हम लोग दुनिया के हर चीज में, जो अगर एक कोने में एक चीज बनाते हैं तो दूसरे कोने में वो बेच सकते हैं। और इसके इसके जो डोर्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। कस्टम ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए। आपको कोई प्रोटेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए कि जी मैं अगर एक चीज पाकिस्तान में बना रहा हूँ तो मैं इंडिया में नहीं बेच सकता। इस तरह की पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्लोबलिज्म आइडियोलॉजी है। ऑन द अदर हैंड मॉनेटरिज्म ये है कि जो डॉलर है वो दुनिया की रिजर्व करेंसी रहे, हर चीज डॉलर में खरीदी और बेची जाए। दूसरे नंबर पे दुनिया के जितने भी ट्रेड रूट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन इज डन बाय अमेरिका। तो दुनिया के जो 8 चोक पॉइंट्स हैं, सी चोक पॉइंट्स हैं, वो सारे गार्डेड हैं बाय यूएस। और वो जो आर्ट जो है वो ये जो मैप्स में दिखाया हुआ है, इसमें स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, केप ऑफ गुड होप है, स्विस कैनाल है, बाब अल मंदब है, स्ट्रेट ऑफ मलाका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, पनामा कैनाल है। ये सब जो है दे आर गार्डेड बाय अमेरिका। तो अब इनका जो मुकाबला कर रहा है वो चाइना कर रहा है, बिकॉज चाइना बिलीव्स कि मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ कि पूरी दुनिया को मैं जो भी वो चाहे वो बेच सकता हूँ। तो वो चाहते हैं कि कस्टम ड्यूटीज खत्म हो और ट्रेड बैरियर्स खत्म हो, प्रोटेक्शन में यूज हो, क्योंकि मैं बना इतना सकता हूँ और मैं हर किसी को बेच भी सकता हूँ। तो अब क्योंकि सी रूट्स जितने भी हैं वो गार्डेड हैं अमेरिका फ्लीट से, तो उन्होंने दोबारा लैंड रूट्स पर आ रहे हैं। और वो इसी वजह से जब आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं तो वो बेसिकली उनका आइडिया ये है कि ये इन सब सी रूट्स को हम लोग बाईपास कर लें और रोड से करें, क्योंकि रोड अब नाउ इज मोर फास्टर and cheaper than ship now or doing it on oceans. तो ये वो करना चाहते हैं और इसको इसकी रुकावट बनाई जा रही है। मतलब चाइना जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है हर जगह। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी बनाई गई थी जनीवा में, उसका हेडक्वार्टर है, जिसका काम ही यही था कि ट्रेड बैरियर्स खत्म की जाएं। लेकिन उसको सिंगल हैंडेडली अमेरिका ने वो किया था, टॉर्पीडो किया था। और अब देखते हैं कि अमेरिका जो है वो डॉलर को वेपनाइज भी कर रहा है। अभी रशिया के खिलाफ जो सैंक्शंस लगाए हैं, ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, कोई भी पार्टी इनको पसंद नहीं आती, वो कहते हैं आज के बाद से आप डॉलर ट्रेड नहीं कर सकते। तो अमेरिका इज नाउ वेपनाइजिंग द डॉलर। तो जो मॉनेटरिज्म है, जिसकी दो चीजें हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द ट्रेड रूट्स एंड कीपिंग डॉलर एज एज द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, ये दोनों चीजें अमेरिका कर रहा है। ऑन द अदर हैंड चाइना वांट्स टू हैव नो कस्टम ड्यूटीज, नो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, ताकि वो जो बनाए बेचें। तो ये दोनों की आइडियोलॉजीज की आपस में जंग हो रही है। तो इस चीज को जब आप देखते हैं तो ये देखेंगे कि रिवर्स ऑफ ऑटोमन डच ट्रांजिशन हो रहा है। अब ऑटोमन डच ट्रांजिशन क्या था कि जब ऑटोमन उस खिलाफत उस्मानिया जो है, जो बहुत बड़ी सल्तनत बनी थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ईस्ट और वेस्ट ये आपस में जो ट्रेड होती थी वो जमीन से होती थी। और जमीन पे और उन जिन 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 जगहों से वो जा सकते थे वहां पे खिलाफत उस्मानिया बनी हुई थी, ऑटोमन्स थे। और वो फिर रेंट लेते थे, टोल लेते थे, कोई भी जमीन से गुजर रहा होता था। तो इस तरह जब तो वो जमीन पे कोई भी जा रहा होता था तो वो पैसे लेते थे और इस तरह वो अमीर हो गए। लेकिन इसका मुकाबला डच और पोर्चुगीज ने बेसिकली इस तरह किया था कि उन्होंने बाईपास कर दिए। उन्होंने सी रूट्स इन्वेंट कर दिए 15 16 सेंचुरी में, 16 17 सेंचुरी में। उन्होंने कहा कि जी अगर मैं वो नेदरलैंड से निकलूं, मैं नीचे अफ्रीका की तरफ आऊं, केप ऑफ गुड होप से होता होता इंडिया चला जाऊं, तो मुझे ऑटोमन्स को कोई वो देने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक्चुअली सी से जा सकता हूँ। उस जमाने में जमीन से जाना मुश्किल था क्योंकि चोर चक्कार भी बहुत ज्यादा होते थे। सी से जाना वो होता था, सेफर होता था, क्योंकि वहां पे वो अभी वो क्या कहते हैं, पायरेट्स आना शुरू नहीं हुए थे। तो ऑटोमन्स के साथ क्या हुआ कि जब आस्ता आस्ता ट्रेड सारी जमीन से समंदर पे शिफ्ट हो गई तो टैक्सेस कम होना शुरू हो गए। जब पैसे कम होना शुरू हो गए तो उसके बाद फिर आस्ता आस्ता वो कमजोर होते गए और आस्ता आस्ता फिर बिल्कुल ही खत्म ही हो गए। तो डच ने ऑटोमन्स का मुकाबला किया था बाय द इन्वेंशन ऑफ सी रूट्स। अब चाइना इज डूइंग द ऑपोजिट, दे आर एक्चुअली इन्वेंटिंग लैंड रूट्स। And BRI is a case in point, or CPAC is a case in point. CPAC is part of BRI. तो बेसिकली वो उनका मकसद ये है कि जिन जिन सी रूट्स को अमेरिका ने काबू किया हुआ है, हम लोग जमीन पे अगर चले जाएंगे तो हमें वी डू नॉट एक्चुअली हैव टू बी आंसरेबल टू।
और हेड क्या कहते हैं ना, हेड ऑन कोलिजन ही करनी पड़ेगी विद द यूएस